Most welcome dear students in बाबा स्टडी जोन। मैं आपको आज प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव वर्ड हु और व्हाट की पैसिव वॉइस कैसे बनती है इसको सिखाएंगे। उसको सिखाने से पहले हम आपको एक विचार देना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर उसको समझिए, मनन कीजिए। डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर do something today that your future self will thank you for। किसी अच्छे लेखक ने लिखा है, डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। इसका अर्थ हुआ आज कुछ ऐसा करो जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। हमारा केवल कहने का तात्पर्य इतना है, हम कोई आपको मोटिवेशनल क्लास नहीं दे रहे, बट यू विल बी अटेंशन एट योर फ्यूचर, इन योर फ्यूचर। डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। आज कुछ ऐसा करो जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। इसी के अनुरूप आज हम आपको प्रेजेंट डेफिनिट की पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट और हु, इसके विषय में इसको आप समझने की पहले कोशिश करो। हु इंट्रोगेटिव वर्ड है और इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। और अन्य टेंसेस में आप देखेंगे हु के पश्चात तत्काल सहायक क्रिया लगती है, लेकिन हु के बाद प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। हु इंट्रोगेटिव वर्ड तो है लेकिन ये सब्जेक्ट भी है। उसी तरीके से व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड तो है लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, जैसा कि पिछली वीडियो हमने बताया। अब हु की पैसिव वॉइस करने के लिए आपको एक फॉर्मेट पर काम करना होगा। बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एमआर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सिस। ये आपका फॉर्मेट। कुछ चीजें इसमें और है, उसको सिखाएंगे, लेकिन पहले भी हमें बेसिक सीखना है धीरे धीरे। तो बाई हुम जैसे ही का हिम होता है वैसे हु का हुम होता है। तो हमने लिखा सेंटेंस, पहला सेंटेंस, हु राइट्स ए लेटर। हु राइट्स ए लेटर, इसकी पैसिव वॉइस बनाना है। इंट्रोगेटिव वर्ड हु है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड। तो हु आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट ये आपका मेन वर्ब हो गया, इसको आपको तोड़ना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, हु को हमें इसी फॉर्मेट चलना है। हु को बाई हुम कर देना है, बाई हुम। अब ये लेटर हमें लेकर उधर से आना है,
तो अब देखना ये लेटर आएगा तो इज एम आर में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जाहिर सी बात है ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सहायक क्रिया उसकी इज होगी, इज ए लेटर। यहां तक हो गया बच्चा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेटर। ये आपकी पैसिव वॉइस। और ध्यान रहे जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया है कि इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के रूप में अगर है या सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। ठीक है, हु सिंगुलर है, हु सिंगुलर है, लेकिन अब इसको आपको हम ऑब्जेक्ट प्लूरल वाला भी दिखा दे। देखिए ये हु सेल्स बुक्स, कौन किताबें बेचता है। अब हो तो सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब जो है सिंगुलर के अनुसार लगी है मेन वर्ब, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है। जब आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हु टूटेगा बाई हूं, बाई हूं टूट गया। बुक्स उधर से आएगा तो इज एम आर में से आर लगेगा, हमने आर लगा दिया बुक्स। अब आपका ऑब्जेक्ट तक हो गया, बचा क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म। शेष वाला भी कोई वर्ड मिला नहीं, हमने दिया भी नहीं ताकि छोटे सेंटेंस देकर आप समझ सकें। तो बाय होम आर बुक्स यहां तक हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। आपके पैसिव वॉइस दूसरी भी बन गई। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस आपने बनाया। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल ऑब्जेक्ट, इसके पैसिव वॉइस आपने बनाया। अब आइए देखते हैं व्हाट वाला। व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा लेकिन सिंगुलर है। जैसे हमने कहा राम पत्र लिखता है, हमने सीखा था पिछली वीडियो, राम क्या लिखता है, तो राम पत्र लिखता है, उसका आंसर है राम पत्र लिखता है। हमने क्वेश्चन वर्ड में व्हाट को जोड़ा, कहा कि राम क्या लिखता है। जब हमने कहा राम क्या लिखता है तो हमारा ट्रांसलेट होगा व्हाट डज राम राइट, राम क्या लिखता है। और ये भी विशेष ध्यान रखना प्यारे बच्चों, व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो सदैव सिंगुलर ही रहेगा। भले ही हमने कह दिया व्हाट डज राम राइट, लेकिन चूंकि हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं कि हम प्लूरल ऑब्जेक्ट नहीं पाएंगे, क्योंकि व्हाट स्वयं ऑब्जेक्ट है और स्वयं सिंगुलर का निर्माण करता है। इसलिए जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका फॉर्मेट व्हाट, इसी में जोड़ दीजिए व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस शेष जो आए। व्हाट डज राम राइट, अब इसी फॉर्मेट पे चलिए माय डियर। व्हाट सिंगुलर सब्जेक्ट है, निश्चित रूप से इज ही लगेगा। व्हाट इज वर्ब थर्ड फॉर्म रिटर्न, व्हाट इज रिटर्न। यहां तक हमने लिखा, हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया, हमने बाई नहीं लिखा था, बाई अब सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट इज रिटर्न बाय राम, राम क्या लिखता है, क्या लिखा जाता है राम के द्वारा। अब आप सोचेंगे सर जी प्लूरल अगर सब्जेक्ट आ गया तो, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया लेकिन तो प्लूरल सब्जेक्ट आ गया लेकिन आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर ही है। जैसे दूसरा सेंटेंस, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। किसी ने कहा तुम पत्र लिखते हो, पत्र को हमने हटा दिया, तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू। अब जब पैसिव वॉइस बनेगी, भले ही उस समय का एक्टिव वॉइस के रूप में हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भले ही मतलब सॉरी
प्लूरल सब्जेक्ट भले ही क्यों ना रहा हो, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनेगी, हमने बताया है व्हाट सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में आता है सिंगुलर ऑब्जेक्ट जो है, जब सब्जेक्ट बनेगा तो सदैव व्हाट सिंगुलर ही रहेगा। तो व्हाट इज डू का थर्ड फॉर्म डन, व्हाट इज डन बाय यू। माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।